हेलो दोस्तों। आज हम आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें आई हैं, यूपी ट्रिपल एससी से आई है 2024 में। इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो 2702 पोस्टें हैं आपकी। 2702 पोस्टें आई हैं। और इसमें कैसे फॉर्म भरा जाएगा, उसकी डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सब पूरी डिटेल आज आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले जूनियर असिस्टेंट होता क्या है। जूनियर असिस्टेंट का मतलब होता है कनिष्ठ सहायक, यानी जूनियर क्लर्क जो होते हैं ऑफिस में उसको जूनियर असिस्टेंट बोला जाता है। इनका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 रुपये होता है, ग्रेड पे इनका 2000 होता है। और ये लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 की पोस्टें होती हैं। इसमें जो क्लर्क होते हैं वो ऑफिस के बाबू जो होते हैं, जिस तरीके से आप जानते ही लोग होंगे, आप लोग तो बाबू का ही काम इसमें होता है कि मतलब फाइल को जो है मेंटेन करना, अधिकारी को सूचना देना, पहुंचाना, कागज लेटर बनाना, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें टाइप भी आना ज़रूरी होता है, तो टाइप तक तो बाद में होगा, पहले इसका जो है रिटर्न एग्जाम हम समझते हैं। ठीक है, तो 2000 ग्रेड पे है। और लगभग इसका जो बेसिक रहेगा आपका वो 21-22 हज़ार रुपये तक रहेगा, 21,500 मान लीजिए। 21,500 आपका बेसिक रहेगा। और प्लस उस पर डीए लगेगा। डीए 50% इस समय चल रहा है, लगभग 50% और जोड़ लीजिए इसमें। फिर इसमें एचआरए आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस लगभग 15% होता है, 10 से 15% के बीच में रहता है। तो आपकी टोटल जो सैलरी बनेगी वो आपकी 35,000 रुपये, 32 से 35 हज़ार रुपये इनिशियल बनेगी। ठीक है, 32 से 35 हज़ार रुपये इनिशियल आपकी सैलरी बनेगी, जो इस समय जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें ऊपर बढ़ना ही है आपको, इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, फिर 2000 के बाद 2400 ग्रेड पे आपका हो जाएगा, 2400 के बाद 2800 हो जाएगा, 2800 के बाद 4200 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सीनियर क्लर्क हो जाएंगे, चीफ ओएस बन जाते हैं। मतलब चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोले जाते हैं, चीफ ओएस बन जाएंगे, वहाँ तक के आपकी जाएगी। इसके बाद इसमें अधिकारी की भी जगह जगह होती हैं, तो कुछ लोग उससे अधिकारी भी बन जाते हैं एग्जाम दे करके इंटरनल। अलग अलग विभाग की पोस्टें हैं यूपी में। जैसे आपका कृषि विभाग है, आपका ग्राम विकास के अंदर बहुत विकास भवन में बहुत सी पोस्टें आती हैं आपकी, ग्राम विकास में है। तो कई एक डिपार्टमेंट्स को, जैसे आरटीओ है। ठीक है, तो कई डिपार्टमेंट में इसकी क्लर्क की पोस्टें हैं, वो आप डिटेल में आप उसको देख सकते हैं, नोटिस में यूपी ट्रिपल एससी की नोटिफिकेशन है, उसको देख सकते हैं आप। ये हम आपको लिंक दे देंगे, उसमें भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपकी पोस्टें हैं। अब हम इसमें समझते हैं कि कब इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, जरा वो देखते हैं हम। फॉर्म भरने की फॉर्म भरने की डेट देख लेते हैं। 26/11 को इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन की तिथि जो है 26 नवंबर को। और 23 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 23 दिसंबर से आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, 23 दिसंबर 2024 से। ठीक है, 22 जनवरी 2025 तक इसकी प्रक्रिया चलेगी, एक महीने तक लगभग आपका प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने का। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो आप खुद देख लीजिएगा। और इसमें वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो जिन्होंने पेट 2023 की परीक्षा दी है। यानी पेट आपने 2023 की परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने क्वालिफाई किया हो, तो क्वालिफाई करने का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। केवल आप सम्मिलित हुए हैं, इसमें शामिल हुए हैं पेट 2023 में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें 2702 पोस्टें हैं। ठीक, इसमें सामान्य पोस्ट हैं 2568। और विशेष जो है यानी स्पेशल जो चयन है वो है आपका 134 पोस्टें। तो टोटल आपका 2702 पोस्टें हैं। पोस्टें मत देखिए, आप अपनी सीट देखिए, सीट निकालना है आपको। कस के तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पेट 2023 वाला। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे क्या है, थोड़ा डिटेल समझते हैं। हाँ, इसका जो एग्जाम होगा उस प्रोसेस को समझते हैं। इसके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और निगेटिव मार्किंग इसमें होगी। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4, यानी 25% आपके निगेटिव होंगे। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और निगेटिव 1/4, यानी 25% निगेटिव रहेगा। 25% आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी बहुत सोच समझ के पेपर देना है आपको, क्योंकि निगेटिव है इसमें, तो नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो जो सही आता है वो करिए। बाद में हम इसको बताएंगे, इसके पेपर की पूरी डिटेल समझाएंगे कैसे करना है। और एक एक स्टेप वाइज आपको तैयारी कराएंगे इसकी। ठीक है, सारा जो है इसका जो सिलेबस है वो पढ़ाएंगे। और पेपर भी इसका करने का तरीका बताएंगे, वो बाद में समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये जान लीजिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, और 120 मिनट का टाइम होगा। यानी 2 घंटे का टाइम आपके पास होगा पेपर हल करने का। ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। अब आगे देखते हैं इसका जरा और डिटेल समझते हैं।
तो इसमें जो आएगा हिंदी आएगी, सबसे पहला पोर्शन जो आपका आएगा वो हिंदी रहेगा। हिंदी में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, 30 क्वेश्चन। फिर आपका रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन। जीके जो आपकी आएगी, जीके जीएस जिसको कहते हैं हम, वो 20 क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर के जो आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन। और यूपी की स्पेशल जीके आएगी 20 क्वेश्चन। यानी टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, हिंदी सबसे ज़्यादा इसमें पूछी जाएगी, तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना आपको। और हिंदी ही इसका जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो रहेगा वो हिंदी ही रहेगा। ठीक है, यानी जिसने हिंदी अच्छी कर ली वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, वैसे करना सबको सब कुछ ही है। हिंदी और जीके दो चीज़ इसमें मेन रहेगी। कंप्यूटर लगभग कॉमन सबकी रहती है। यूपी की जीके आप पढ़ लेंगे, यूपी जीके ही है, एक तरीके से जीके का पोर्शन है यूपी का। और रीजनिंग ज़्यादातर सब लोग कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है। लेकिन हिंदी बहुत से लोग नहीं कर पाते, हिंदी और जीके, यानी ये 50 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन तय करेगा। जीके आपको अच्छी से तैयार करनी है, बल्कि जीके में 20 क्वेश्चन यूपी के भी हैं, तो वो भी जीके ही हो गई, तो 70 क्वेश्चन तो आपके जीके के हो गए। रीजनिंग और कंप्यूटर 30 क्वेश्चन है, ये नॉर्मली सब लोग कर ही लेंगे। तो आपको हिंदी, जीके और यूपी की जीके इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, हिंदी पढ़ा देंगे और जीके और यूपी की जीके स्पेशल आपको हम पढ़ाएंगे, सीरीज पूरी की चलाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं बाद में। तो ये आपका पूरा पोर्शन हो गया, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, और ये चूंकि जो आपको दिखा रहे हैं पीडीएफ, ये ऑफिशियल वेबसाइट से दी गई है, तो ये ऑफिशियल है, कोई इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सिलेबस क्या आएगा, पाठ्यक्रम जरा समझिए। हिंदी जो है वो आपकी इंटरमीडिएट स्तर की आएगी। इन्होंने खाली ये लिख दिया है कि हिंदी इंटरमीडिएट स्तर की होगी, और उसमें भाषा का ज्ञान और समझ लेखन होगा इसमें। अब भाषा क्या होगी इसको समझिए आप। तो हिंदी में क्या क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा हिंदी किस तरीके से आएगी इसमें। हिंदी को हम समझते हैं। अब हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, इन्होंने तो इंटरमीडिएट लिख दिया, लेकिन हमको पता नहीं भी क्या क्या आएगा। तो इसमें जो है संधि है, ठीक है, समास है, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा आपका। इसके अलावा मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, आपका पैसेज है, यानी पद्यांश या गद्यांश, अपठित पद्यांश और गद्यांश, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो ग्रामर होती है हिंदी की, वो आपसे पूछी जाएगी पूरी। ठीक है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, वर्तनी शुद्धि है, ये सब हिंदी में होता है, तो वो सब पूछा जाएगा आपसे 30 नंबर में। क्या क्या होगा ये आपको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद रीजनिंग जो है आपकी, रीजनिंग में आपका एनालिटिक रीजनिंग ज़्यादा आएगी, यानी डिटेल वाली रीजनिंग, यानी पढ़िए उसके बाद निष्कर्ष निकालिए। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, इन्होंने लिखा है निष्कर्ष निकालने वाले इसमें से क्वेश्चन आएंगे। संबंध, ब्लड रिलेशन, समानताओं, सिमिलरिटीज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालॉजी वगैरह होती है वो। और कुछ पिक्चर रीजनिंग भी हो सकता है, थोड़ी बहुत दे दें, लेकिन आपको रीजनिंग थोड़ा सा सीखना है, प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी पूरी रीजनिंग। ठीक है, फिर जीके, जीके में जो आपका पोर्शन आता है वो आपका, जीके देखिए, जीके तो लगभग सबका एक जैसे ही रहता है, चाहे जो एग्जाम हो, जीके लगभग वही, जीके जीएस जिसको बोलते हैं हम, जनरल स्टडी। इसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट पे थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बहुत हल्का रहता है इसमें पूछेंगे। मेन पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से, और साइंस, करंट अफेयर्स, ये आपको इतना ही ज़्यादा तैयार करना है। ये हम आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देंगे, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको हम समझा देंगे, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चौथा पोर्शन आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर पर तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे आपका, जैसे इंटरनेट क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको सर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर वाले सर आपको बता देंगे। ठीक है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन ये आते हैं कि सीपीयू क्या होता है, हार्डवेयर क्या, हार्ड डिस्क क्या है, रैम क्या है, ये सब कंप्यूटर पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है इसमें यूपी की जीके, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जो पूछा जाएगा इसमें, ये भी एक तरीके से जीके ही है, लेकिन यूपी की पूछी जाएगी आपकी। तो यूपी में क्या है, यूपी का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, यानी राज्य व्यवस्था आपकी, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार वगैरह जिसमें आ जाते हैं,
तो ये आपसे पूछा जाएगा। राज्य व्यवस्था प्रशासन वगैरह उत्तर प्रदेश का कैसा है, तो यूपी से रिलेटेड स्पेशल आपको अच्छे से यूपी की तैयार करनी है। और आपके जब पांचों पोर्शन तैयार हो जाएंगे तो आप उसको फिर आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाए, आपको प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। इसके बाद फिर ये होंगे कि किस तरीके से जूनियर असिस्टेंट की तैयारी हमको करनी है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से उसमें एग्ज़ाम होगा और क्या क्या पूछा जाएगा। फिर हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पूरी अच्छी सी तैयारी करा दें, और आगे वीडियो में देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।